Hello students, today I am going to explain question number 8 of exercise 14.3 class 9th, in which we have to make a histogram. Read the statement, a random survey of number of children. कुछ सर्वे हुआ है number of children पे, एज इन ईयर, फर्स्ट कॉलम में हमें एज इन ईयर्स दी है. इसको ध्यान से देखो जरा, इसमें जो हमारे पास इंटरवल्स बने हुए हैं वो अनइक्वल. आप अभी तक जो भी हिस्टोग्राम बनाते आए हो उसमें इक्वल इंटरवल्स होते थे. अब आपने अनइक्वल इंटरवल्स वाला हिस्टोग्राम कैसे बनाना है वो मैं आज आपको सिखाऊंगी. ठीक है, ये देखो 1 to 2 एक 1 नंबर का गैप है, 2 to 3 1 का गैप है, 3 to 5 2 का गैप है, 5 to 7 2 का गैप है, फिर 7 to 10 3 का गैप है, फिर 5 का गैप है, फिर 2 का गैप है. तो इस तरह के जब अनइक्वल इंटरवल्स दिए हों तो तब हमने किस तरह से हिस्टोग्राम बनाना है. ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ये हमें क्वेश्चन में दिए हुए थे. ये 2 कॉलम्स तो हमें क्वेश्चन में दिए हुए थे और आपने 2 कॉलम्स और क्रिएट करने हैं. वो देखो किस तरह से करने हैं. विड्थ ऑफ द क्लास, क्लासेस ये हैं तो इनकी विड्थ कितनी है. 2 में से 1 माइनस किया 1, 3 में से 2 माइनस किया 1, 5 में से 3 माइनस किया 2, 7 में से 5 माइनस किया 2, 10 में से 7 माइनस किया 3 और 15 में से 10 माइनस किया 5 और 17 में से 15 माइनस हुआ 2. ये हमने थर्ड कॉलम में विड्थ ऑफ क्लासेस लिख लिए हैं. अब नेक्स्ट क्या करेंगे देखो. अब हम नेक्स्ट हमने इस लाइन में से जो विड्थ ऑफ क्लासेस में से देखना है सबसे छोटी विड्थ कौन सी है. सबसे छोटी विड्थ 1 ही है. ठीक है, तो हमने इस 1 का यूज़ करना है, स्मॉलेस्ट विड्थ का यूज़ करना है. हमने क्या करेंगे, पहले 5 को 1 से डिवाइड करना है और स्मॉलेस्ट विड्थ से मल्टीप्लाई करना है. क्या करना है, 5 को 1 से डिवाइड करना है और स्मॉलेस्ट विड्थ से मल्टीप्लाई करना है. तो ये हमारा 5 आ जाएगा सॉल्व करके. नेक्स्ट भी अब क्या करना है, 3 को 1 से डिवाइड करना है और स्मॉलेस्ट विड्थ से मल्टीप्लाई करना है तो 3 आ जाएगा. मतलब कि इस कॉलम के नंबर को इस कॉलम के नंबर से हमने डिवाइड करना है और स्मॉलेस्ट विड्थ से मल्टीप्लाई कर देना है और उसको सॉल्व करके जितना आता है वो हमने यहाँ पे लिख लेना है. फिर 12 को 2 से डिवाइड करना है और स्मॉलेस्ट विड्थ से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा. फिर 9 को 3 से डिवाइड करना है और स्मॉलेस्ट विड्थ 1 थी, 1 से मल्टीप्लाई किया और सॉल्व करके 3 आ गया कटिंग करके. फिर 10 को 5 से डिवाइड करना है और 1 से मल्टीप्लाई करना है 2 आ गया. फिर 4 को 2 से डिवाइड करना है और 1 से मल्टीप्लाई करना है और ये 2 आ गया. अब हमने हिस्टोग्राम बनाना है. हिस्टोग्राम में हम ये वाली लाइन देखेंगे और ये वाली लाइन लास्ट लाइन देखेंगे, इंटरवल्स देखेंगे और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल देखेंगे. एक तरह से हिस्टोग्राम के ऊपर यहाँ पे रेक्टेंगल ही तो बनते हैं तो ये रेक्टेंगल की लेंथ है और ये हम इंटरवल्स देखेंगे. सबसे पहले हम एक्स एक्सिस ले लेंगे. इस तरह से आपने ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है. इस तरह से हमने एक्स एक्सिस ले लिया, 0x और 0y. सबसे पहले ये क्या है, एज इन ईयर्स. एक्स एक्सिस पे हम इंटरवल्स ले लेंगे. अब इंटरवल्स देखो 1 से लेके 17 तक हैं तो आप या तो इसमें 2 का डिफरेंस ले सकते हो या 1 का डिफरेंस. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपका 1 का डिफरेंस ही लेके आपको करवा रही हूँ. 2 के डिफरेंस से भी लेके कर सकते थे. तो मैंने, अगर आपके पास ग्राफ में 17 तक नंबर्स नहीं आएंगे तो आपने डिस्टेंस को छोटा कर देना है थोड़ा सा. ये मैं 1 का डिफरेंस ले रही हूँ, आपने 5 खाने लेके उसको 1 का डिफरेंस पोज कर लेना है. ठीक है, मैंने 1 का डिफरेंस ले लिया है. अगर आप यहाँ 10 बॉक्सेस, मतलब कि ये हमारे 5 बॉक्सेस होंगे ग्राफ पे, ये हमारे 5 बॉक्सेस होंगे, ये 5 बॉक्सेस, ये 5 बॉक्सेस, इस तरह से आपका ग्राफ पूरा आएगा. ठीक है, और इस तरह ये वाली नंबर लाइन हमने यहाँ पे यूज़ करनी, लेकिन लिखना हमने यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन ही है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, लिखनी हमने फ्रीक्वेंसी है लेकिन लाइन हमने ये यूज़ करनी है, ये वाली यूज़ नहीं करनी. तभी तो हमने ये बनाई है. तो इसमें सबसे बड़ा नंबर है 6 तो हम इसमें 1 का ही डिफरेंस ले लेते हैं. 1 2 3 4
5 6। अब हमने यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाने के लिए फर्स्ट कॉलम यूज़ करना है और लास्ट कॉलम यूज़ करना है। 1 to 2, ये रहा हमारा 1 और ये रहा 2। 1 to 2 कितना है 5। तो इस तरह से हमने एक रेक्टेंगल बना देना जो 1 से शुरू होता है, 2 पे ख़त्म होता है और 5 तक उसकी हाइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 2 से 3 तक देखना है हमने। 2 से 3 तक, 2 से 3 तक कितना है 3। तो 2 से 3 ये रहा और 3 ये रहा। 2 से 3 ये रहा, हमारे पास 3 आ गया। अब 3 से 5 तक कितना है, 3 से 5 तक 3 है, ये देखो 3 से 5 तक 3 है, ये आ गया। 3 से 5 तक हमने 3 बना लिया। हमने यहाँ से देखा 3 से 5 और उसके सामने 3 था, 3 से 5 और उसके ऊपर 3 बना दिया। फिर 5 से 7, 5 से 7 ये रहा, 5 से 7 और उसके सामने कौन सा नंबर था 6। तो 6 हमारा यहाँ तक आ रहा है। 5 से 7 तक ये 6 आ गया। फिर 7 to 10, ये रहा 7 और ये रहा 10। अब इतना जाएगा हमारा। 7 से 10 तक कितना है 3। 7 से 10 तक हमारा 3 आ गया। ये इस तरह से 7 से 10 तक 3 आ गया। नेक्स्ट इंटरवल्स क्या है, 10 से 15 तक 2। 10 से 15 तक 2 है, ये देखो इधर से 10 से 15 तक 2, ये रहा 10 से 15 तक 2। फिर उसके बाद नेक्स्ट 15 से 17 तक भी 2 है, 15 से 17 तक 2 है, ये हमारा आ गया। तो ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया अनइक्वल इंटरवल्स वाला। और यहाँ हिस्टोग्राम भी देखो अनइक्वल इंटरवल नज़र आ रहे हैं आपको, लेकिन हमने सीधी फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं करनी, हमने ये वाला मेथड लगाना है। फिर उसके बाद हमने इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है फर्स्ट कॉलम को और लास्ट कॉलम को देख के। See the graph of this question. Now see question number 9 of exercise 14.3 class 9th. This is the similar question of क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन का बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस है। आपको प्रैक्टिस के लिए एक बार फिर से करा देती हूँ। देखो ये हमें लाइन दी हुई थी क्वेश्चंस में, ये इंटरवल्स दिए हुए थे और इंटरवल्स जो थे बराबर नहीं थे। 1 to 4, 4 to 6, यहाँ 4 का डिफरेंस था, यहाँ 2 का डिफरेंस था। फिर यहाँ पे 2 का डिफरेंस था और यहाँ पे भी हमारे पास 4 का डिफरेंस था और यहाँ पे 8 का डिफरेंस था। तो इंटरवल्स जो है बराबर नहीं है। तो जब इंटरवल्स बराबर नहीं है तो हमने कैसे हिस्टोग्राम बनाना है, ये फ्रीक्वेंसी मैं क्वेश्चन की तरफ से लिख रही हूँ। आप क्वेश्चन में देखो 6, 30, 44, 16 और 4, ये 2 कॉलम्स हमें क्वेश्चन में दिए हुए थे और हमने हिस्टोग्राम बनाना था और अनइक्वल इंटरवल्स थे। तो सबसे पहले थर्ड कॉलम हमने क्रिएट करना है और उसमें हमने क्या करना है, विड्थ लिखनी है, विड्थ ऑफ द क्लास। 4 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया 3 आ गया। 6 में से 4 माइनस किया तो कितना आ गया 2 आ गया। फिर 8 में से 6 माइनस किया तो 2 आ गया। 12 में से 8 माइनस किया 4 और 20 में से 12 माइनस किया तो 8 आ गया। ये हमारे पास विड्थ ऑफ द क्लासेस लिख लिए। फिर नेक्स्ट सबसे छोटी विड्थ कौन सी थी 2। ये 2 अब आपने याद रखना है, सबसे छोटी विड्थ 2 थी। ठीक है, तो 6 को 3 से डिवाइड किया, 6 को 3 से डिवाइड किया और स्मॉलेस्ट विड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 को 3 से डिवाइड किया और स्मॉलेस्ट विड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, देखो कटिंग करके 4। फिर नेक्स्ट करेंगे हम 30 को 2 से डिवाइड करेंगे और स्मॉलेस्ट विड्थ कितनी थी 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 2 कट जाएगा तो 30 आ गया। नेक्स्ट अब 44 को 2 से डिवाइड करना है और 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। फिर 2 2 कटिंग हो गई, यहाँ भी आ गया हमारे पास 44। अब 16 को 4 से डिवाइड करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। कटिंग करके देखो ये 4 आ गया, 4 2 जा 8, 8 बन गया। फिर 4 को 8 से डिवाइड करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये सारा ही कटिंग होके हमारे पास 1 आ गया। अब हमने फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम देख के हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। अब मैं इसका हिस्टोग्राम बनाने लगी हूँ। ठीक है, तो इसके लिए पहले
ये ले लिया हमने एक्स एक्सिस और ये ले लिया वाई एक्सिस, और यहाँ पे 0 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, 12 to 20। तो हम यहाँ कितने कितने का गैप ले लें? सबसे मिनिमम गैप 2 2 का है, तो मैं यहाँ पे 2 2 का ही गैप ले रही हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। और यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ लेटर्स। ये आपने ज़रूर लिखना है कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या शो किया है। एक्स एक्सिस पे हम इंटरवल शो करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, वाई एक्सिस पे लिखेंगे नंबर ऑफ सर नेम्स, जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। लेकिन अब हमने ये नहीं प्लॉट करने ग्राफ पे, ये वाले पॉइंट प्लॉट करने हैं, क्योंकि अनइक्वल इंटरवल के कारण हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखो 4, 30, 45, 8 और 1, 45 तक जा सकता है हमारा। हम 45 तक ले लेते हैं। मैं 5 5 का डिफरेंस ले लूँ। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। अब फर्स्ट कॉलम को और लास्ट कॉलम को देखना है 1 से लेके 4 तक। 1 कहाँ पे आएगा? 0 और 2 के बीच में, ये 1 आ गया। 1 से लेके 4 तक हमने 3 बनाना है, सॉरी 1 से लेके 4 तक हमने 4 बनाना है। 1 से लेके 4 तक 4, तो ये 5 से 2 बॉक्सेस नीचे आएगा। अगर आपने यहाँ 10 बॉक्सेस का गैप लिया है तो इसका मतलब 2 बॉक्सेस आपके 1 यूनिट के बनेंगे। ठीक है, 2 स्मॉल बॉक्सेस कितने के बनेंगे? 1 यूनिट के बनेंगे। तो 1 से लेके 4 तक आपका 4 आ गया, 5 से 2 बॉक्सेस नीचे। और 4 से लेके 6 तक आपका 30, 4 से लेके 6 तक 30 ये रहा। 4 से लेके 6 तक 30 ये रहा। 4 से लेके 6 तक 30 यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा 4 था, वो 30 आ गया। 4 से हम शुरू करेंगे और 6 पे ख़त्म करेंगे, और ये 30 के सामने तक बनेगा रेक्टेंगल हमारा। उसके बाद 6 से लेके 8 तक, ये रहा 6 और ये रहा 8। 6 से लेके 8 तक कितना है हमारा? 6 से लेके 8 तक 44। तो ये 45 से 2 बॉक्सेस नीचे आ जाएगा। अगर आपने 10 बॉक्सेस का यहाँ गैप लिया है तो 44 जो है 45 से 2 बॉक्सेस नीचे आ जाएगा। तो 6 से लेके 8 तक हमारा 44 बन गया, ये बन गया 44। अब 8 to 12, 8 to 12 हमारा 8 बन गया। 8 to 12 हमारा 8 है, तो 8 ये 10 है, तो फिर इसका मतलब 8 to 12 यहाँ तक रेक्टेंगल बनेगा हमारा 8 to 12, और 8 to 12 हमारा 8 था, तो 10 से 4 बॉक्सेस नीचे बनेगा। 10 से हमारा 4 बॉक्सेस नीचे 8 बनेगा। अब 12 से 20 तक 1 है, 12 से 20 तक 1, यहाँ पे हमारा कहीं 2 बॉक्सेस जहाँ पे होंगे वहाँ पे हमारा 1 होगा, तो ये बहुत छोटा सा बनेगा हमारा, ये हमारा 1। ठीक है, 2 बॉक्सेस जहाँ होंगे उसके ऊपर, इस लाइन से 2 बॉक्सेस ऊपर लेके हमने 1 बना देना। तो ये आपका ग्राफ बन गया। नाउ सी द ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का ग्राफ हम इस तरह से भी बना सकते थे, वाई एक्सिस पे 4 4 का डिस्टेंस लेके। आप इसको ध्यान से देखो और इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो।